IMF प्रोग्राम की बहाली के लिए शराइत पर अमल दरामद तेज कर दिया गया। वफाकी काबीना ने बिजली की कीमतों में इजाफे और सब्सिडी खत्म करने का प्लान मंजूर कर लिया। सऊदी स्नब टू पाकिस्तान? क्वेश्चन मार्क। इंडियन आर्मी होस्ट किंगडम्स लैंड फोर्सेस। Here is why they are in India. ये है IMF की टीम 30 जनवरी को पाकिस्तान आई थी और अभी तक मुज़ाकरात चल रहे थे, लेकिन अब बुरी तरह मुज़ाकरात जो है वो नाकाम हो गए हैं गवर्नमेंट के साथ। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारा चैनल पाकिस्तानी मीडिया लेटेस्ट में स्वागत है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद। पर बात की लेते हैं कि ये जो खबर इंडियन मीडिया ने इस तरीके से इसको पब्लिश कर रहा है कि सऊदी अरेबिया स्नब टू पाकिस्तान, ये क्यों बात कही गई? ये इसका एंगल ये है कि हमारा हमेशा से एक ये रहा है कि हम ये कहते हैं कि सऊदी अरेबिया मुस्लिम उम्मा का लीडर और हमारा बरादराना ताल्लुकात सबसे ज़्यादा उसके साथ। तो हमें अभी आप देख लीजिए इस एक साल के दौरान ये एक टिल्ट ऐसा नज़र आया है कि जिसमें सऊदी अरेबिया ने हमें अभी कुछ दिन पहले ये कहा कि हम मुसलसल आपकी जो है वो मदद नहीं कर सकते, आपको खुद भी कुछ करना पड़ेगा, आप कर्जे इस तरीके से नहीं मिलेंगे। और इससे पहले भी काफ़ी कुछ चलता रहा, ख़ास तौर पर इमरान खान का दौर से लेकर अभी तक अगर हम देखें तो सऊदी अरेबिया में गो के उसी दौरान MBS ने, मोहम्मद बिन सलमान जो क्राउन प्रिंस है सऊदी अरेबिया के, उन्होंने विजिट किया पाकिस्तान। लेकिन इमरान खान से बड़े अच्छे ताल्लुकात की खबरें भी आई, उनको गिफ्ट्स भी दिए गए। तो वहीं पर उसके बाद बहुत बुरे ताल्लुकात की भी खबरें आती रही। उनको कुछ उन्होंने पैसा भी वापस मांगा था, जो किया था वो तो फिर चाइना ने भी मांगा था। लेकिन ये जो बात की जा रही है, तो ये जो एंगल है कि इस वक्त क्या सऊदी अरेबिया का टिल्ट इंडिया की तरफ हो गया है, सऊदी अरेबिया का शिफ्ट इंडिया की तरफ हो रहा है, हमसे ज़्यादा अच्छे ताल्लुकात हो गए इंडिया से। अब जब हम इस पे बात करते हैं तो ये तो मेरा ख्याल है कि सभी का टिल्ट उस तरफ हो रहा है और सभी का शिफ्ट जो है वो उस तरफ नज़र आ रहा है। क्योंकि जब आप देख लीजिए, अभी देख लें आप, टर्की में जब ज़िलज़ला आया है तो उसके बाद से जो है वो तो उनके ताल्लुक, वो तो उसको कह रहे हैं कि दोस्त मुल्क इंडिया को, और बार बार शुक्रिया अदा करें, थैंक यू कहा जा रहा है। सिर्फ टर्की नहीं बल्कि इससे पहले जब अफगानिस्तान उन्होंने मदद भेजी थी तो अफगानिस्तान के तालिबान ने उनको बड़ा वेलकम किया था, बड़ा शुक्रिया अदा किया था और उनको कहा था हमारा फ्रेंडली कंट्री, हमारा दोस्त, और बड़े विजिट्स भी एक दूसरे की तरफ हुए थे। तो ये वो कंट्रीज हैं। ये जो बात की जा रही है ना, एक तरीके से देखिए ये लगाने की बात है ना कि ये लुक देखो, जो तुम्हारे करीबी थे वो अब हमारे करीबी हैं, कर लो जो करना है। तो ये जो बात कही गई, जो मैंने आपको बताया सेंटेंस जो यूज़ किया गया, वो इस वजह से है। तो अब देखिए ये तो अपनी ही खराबियां हैं ना, कुछ हमारी नाकामियां पॉलिसीज़ की जो हैं, जो हम अक्सर बात करते हैं, वो तो इसमें शामिल है। मैं आपको कुछ विजिट की डिटेल्स बता देती हूँ, और इस विजिट्स की डिटेल के बाद जो पिछले साल एक विजिट हुआ था 2022 में, उस पर भी ज़रा थोड़ा सा हम ज़रा पीछे चलते हैं और नज़र डाल लेते हैं। इस पर जनाब ये कहा जा रहा है 6 मेंबर रॉयल सऊदी लैंड फोर्सेज डेलीगेशन इज करेंटली ऑन ए टूर ऑफ इंडिया। द सऊदी डेलीगेशन वाज ब्रीफ्ड ऑन द इंडियन आर्मीज ट्रेनिंग मैकेनिज्म एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, शेयरिंग पिक्चर्स ऑन ट्विटर फ्रॉम बोथ साइड्स। दोनों तरफ से जो है पिक्चर्स शेयर की गई हैं। इसमें जो कहा जा रहा है कि जो स्ट्रेंथनिंग टाइज बिटवीन टू आर्मीज, इसमें टू आर्मीज लिखा हुआ है, टू कंट्रीज नहीं लिखा हुआ। टू कंट्रीज की तो हम अक्सर बात करते हैं, लेकिन क्योंकि ये आर्मी टू आर्मी कॉन्टेक्ट है, इस वजह से ये कहा गया। अच्छा, अब इस पे अगर हम देख लें तो पाकिस्तान की जो खास तौर पर फोर्सेस हैं, उनका वहाँ से बड़ा ताल्लुक किस तरीके से रहा है। जनरल राहील शरीफ वहाँ पर एक बड़ा जो प्रोजेक्ट है, या उनकी फोर्सेस को बाकायदा से कहा गया कि वो तो हेड करते हैं उसको, और बहुत से ऐसे वहाँ पे चल रहे हैं काम जिसको वो देखते हैं। तो वो साल साल से वहाँ पर। अच्छा, उसके अलावा भी हमेशा से ये ऐसा है कि उनकी फोर्सेस को ट्रेन करने के लिए पाकिस्तान की तरफ से फोर्सेस जाती रही। वहाँ पे बहुत सारे ऐसे इवेंट्स होते हैं, जैसे कि बल्कि कतर का भी जब अभी फीफा हुआ है उस वक्त भी फोर्सेस पाकिस्तान की तरफ से गई वहाँ पर। ये बड़े ताल्लुकात सिर्फ पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के कंट्री टू कंट्री नहीं रहे ताल्लुकात अच्छे, बल्कि आर्मी टू आर्मी भी बहुत ही कमाल के तरह। लेकिन अब वो ऐसा लग रहा है कि ये शिफ्ट हो रहा है। अगर पाकिस्तान को पिछले कुछ अरसे में ये सब कुछ ना कहा जाता, सऊदी अरेबिया की तरफ से जो कुछ हुआ, तो फिर हम कहते कि नहीं ठीक है, उनसे भी अच्छे ताल्लुकात हो गए, एक बड़ी इकोनॉमी है, बड़ा कंट्री है, वो बढ़ती हुई राइजिंग पावर है, तो उनसे वो ताल्लुकात क्यों नहीं करेंगे, ट्रेड इतनी बड़ी। लेकिन क्योंकि हमसे कुछ थोड़ा सा वो उखड़े उखड़े से हैं, इसलिए हमें ऐसा महसूस हो रहा है। नहीं भी हो रहा तो होना चाहिए कि क्या ये अब जो कुछ वो हमसे डिमांड करते थे, या उन्हें जो रिक्वायर्ड था, वो अब दूसरी तरफ से उनकी रिक्वायरमेंट पूरी हो सकती है, तो फिर हम नल एंड वॉइड हो जाते हैं उस सिचुएशन में। तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना। अच्छा, इसी में जब आप ये देखते हैं, मैंने आपको कहा कि अगर आप पिछले साल का एक विजिट याद करें तो वो किसका विजिट था? वो सऊदी अरेबिया के जो आर्मी चीफ था, उनका विजिट था इंडिया का।
2022 में बड़ी धूम रही उसकी, और वो इसलिए रही। और पाकिस्तान, इसमें ये कहा गया कि पाकिस्तान की इस विजिट पे बड़ी गहरी नज़र है। मुझे नहीं पता है या नहीं, अगर नहीं है तो ज़रूर होनी चाहिए, लेकिन उस विजिट पे बड़ी गहरी नज़र थी। और बात इसलिए की गई थी कि उन्होंने जिस पिक्चर के सामने बैठकर तस्वीर उतरवाई थी, और जो तस्वीर वायरल हुई उसके बाद वो वाली पिक्चर थी कि जिसमें 1971 फॉल ऑफ ढाका की जो है पिक्चर है। वैसे तो कहा जाता है कि वो राइज ऑफ ढाका है, जो वो तरक्की कर रहे हैं। तो उस वक्त की, यानी जिस वक्त पाकिस्तान जंग हारा था, और वो उस वक्त की जो है वो पिक्चर उन्होंने से पीछे लगा के, हमने कहा कि जनाब ये क्या जानबूझ के किया गया? मशरकी पाकिस्तान जो कहा जाता है कि भाई जिस वक्त अलहदा हुआ तो उस वक्त की एक पिक्चर तो नहीं लगानी चाहिए थी। तो बहरहाल, यानी कि वो मेरा ख्याल है जनरल न्याजी उसमें, और ये सारी उसके ऊपर भी हमने उस वक्त बात की थी। तो ये है, तो ये मैं आपको बता दूं कि ये सिर्फ सऊदी अरेबिया की बात नहीं है, ये बात तो अब पूरी दुनिया की है। सारे ही कंट्रीज़ का शिफ्ट उस तरफ हो रहा है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि टर्की में किस तरीके से अब कहा जा रहा है कि हमारा दोस्त मुल्क है। अफगानिस्तान के तालिबान तो वैसे ही वो जो है वो उस तरफ से, अब दोनों मुल्कों के बीच जो है वो ट्रेनिंग्स की भी हमने आपको खबर दी थी, वो भी हो रही है। और वो भी फिर ईरान की अगर हम बात कर लें, तो जो ईरान है वो तो हमें कह रहा है कि पैसे वापस करो, और उसके साथ जो है चाबहार और पता नहीं क्या क्या कुछ चल रहा है साथ में उनके भी। ये सारा क्या है? ये सारा है पॉलिसीज। इस वक्त हमें, मेरा तज्जिया यही है कि जो इंडिया की पॉलिसीज है ना, वो ये हैं कि सबको ही दोस्त बनाओ, क्योंकि तरक्की करनी है। और क्योंकि हम तरक्की में आगे बढ़ रहे हैं, तो जो एक सुपर पावर होती है उसको अपना वो रखना चाहिए कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम उसकी जो है वो फ्रेंडली कंट्रीज हो, जहां पर उसको जिसकी भी ज़रूरत है वो उसे पुकार सके, उनकी मदद करो ताकि वो भी तुम्हारी मदद करे। पाकिस्तान से सबसे पहले तो मेरा ये सवाल है कि जी IMF पाकिस्तान को इस दौराने पे किसने लाके खड़ा किया कि पाकिस्तान को एक थर्ड पार्टी आके कह रही है कि जी आप सब्सिडीज़ ख़त्म करें। ये पाकिस्तानी गवर्नमेंट का राइट है और पाकिस्तानी अवाम का राइट है, उनकी ऑब्लिगेशन है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की, और पाकिस्तानी गवर्नमेंट का अवाम का राइट है कि उनको सब्सिडी दी जाए। सब्सिडी क्यों दी जाए? क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसी डेवलप्ड कंट्री नहीं है कि जहाँ पर इनको तमाम फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। अब पाकिस्तान में एक बंदा 18-20 हज़ार रुपये जो कमा रहा है, आप मुझे बताएं कि वो कैसे सर्वाइव करेगा? तो अल्टीमेटली तो गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा ना। आप अपना फ्री मेडिकल नहीं दे पा रहे, आप फ्री एजुकेशन नहीं दे पा रहे, एक बिजली के रेट्स आपके सामने हैं। तो इन तमाम हालातों वाक़यात के अंदर फिर ऑब्वियसली गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं तो अपने आप को जस्टिफाई करना है, अपने आप को राइट शो करना है, तो उसके लिए सब्सिडी फिर वाहिद एक हल बचता है। अगर मौजूदा करंट टाइम में हमारे फाइनेंस मिनिस्टर IMF को कह रहे हैं आप पेट्रोल बढ़ाने का कहेंगे हम पेट्रोल बढ़ा देंगे, आप महंगाई करने का कहेंगे हम महंगाई कर देंगे, आप बिजली महंगी करने का कहेंगे, और होती भी जा रही है। आप देखें तो डे बाय डे अनाउंसमेंट भी हो रही हैं। अभी रिज़र्व अगर आप देखें तो हमारे $3 बिलियन से भी नीचे गिर गए हैं। बहैसियत पाकिस्तानी, अगर हम अपनी नेबर कंट्री इंडिया की बात करें, ज़्यादा दूर ना जाएं, उनके $570 अरब के जो है वो असासे हैं, मतलब फॉरेक्स रिज़र्व है। कैसा देख के लगता है आपको? सर ऑब्वियसली दुख होता है। हमारे बुज़ुर्ग हमें बताते हैं, मेरे फादर इन लॉ मुझे उस दिन बता रहे, कहते हैं कि जी 1-1 रुपये का उन्होंने शायद घी ख़रीदा हुआ उन लोगों ने। तो यार बात करने का मतलब है कि हमारे आज ये हालात हैं कि मेरे कज़न की शादी है, हम लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं, शादी हॉल करवाने की है, उस बंदे ने हमें एक रेट दिया है, और बिलीव मी रेट के दौरान उसने कहा जी कि किलो घी के पैकेट का, मुझे फ़ोन आ गया जी किलो घी का पैकेट बढ़ गया। तो आप क्या करेंगे फिर? आज का जो टाइम चल रहा है ना, जो टेन्योर चल रहा है, जो वक्त चल रहा है, आज भाईजान सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की गेम चल रही है। जो बंदा औखे भारे इस वक्त में सर्वाइव कर सकता है वो ही कर रहा है। गरीब तो बेचारा पिस रहा है, आवाम तो मेजॉरिटी हमारी पिस रही है, क्योंकि हम लोग बिलो द पॉवर्टी लाइन का, अब तो मैं पॉवर्टी लाइन से बिलो ही कहूँगा, आप बेहतर समझ सकते हैं, क्योंकि नहीं हालात उस तरह के। लेकिन देख लें फिर भी शहमा गहमी तो आपको नज़र आ रही होगी माशाल्लाह कि आवाम गरीब भी है, लेकिन उसके बावजूद शॉपिंग मॉल और हर जगह भरी हुई।